सब कुछ बिखर गया था। कॉलेज से जब लड़कियां निकलती हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है। जो समाज है ईमानदार नहीं है बिल्कुल। अब योगी बाबा की सरकार है तो हमारे साथ है ही। पापा की जो है सपोर्ट तो मिस हो गया और अपना सपना भी चला गया। आज भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है पापा हमारे कहीं दूर गए हैं, एक दिन आएंगे। और इसी विश्वास में था कि पहली बार जब हम घर पे लेके ट्रैक्टर चला के गए जुताई करने के बाद, तो हमारी मम्मी हमको देखने के बाद बहुत रोने लगी कि मतलब जो है सब करते करते ये भी आ गया। जो अपना होता है वो कभी साथ नहीं देता मुसीबत में। मैंने ये चीज़ बहुत अनुभव किया। जैसे एक लड़की है और गांव में या अपने यहाँ लोकल में वो सरवाइव कर रही है, तो मेन पोजीशन तो ये आ जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो गलत निगाह से देखेंगे, कमेंट्स करेंगे। अगर शॉप नहीं देखते तो हम दोनों बहन को पढ़ा नहीं सकते थे। हम घर की स्थिति देखे, कोई पूछने तक नहीं आ रहा था। औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी। आप हॉट टॉक विद एचटी के इस नए एपिसोड में हैं। वार्ता हिंदी चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हर बार हम एक खास शख्सियत के साथ बैठते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ जीवन से जुड़ी चर्चाएं होती हैं। आज हमारे साथ मेरी बहन बगल में बैठी है। ये खास चर्चा होगी, खास मुलाकात होगी और इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी। कोरोना काल जब आया था तो ये विश्व में त्रासदी लेके आया था। कईयों के परिवार टूट गए तो कईयों के सपने टूट गए। कुछ ऐसे बड़े लोग जो अपने आप को कहते थे कि हम बहुत बड़े इंसान हैं, वो भी खेत में कहीं ना कहीं बीज बोते हुए उनके फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। अपने आप को बॉलीवुड में हीरो कहने वाले सलमान खान भी ट्रैक्टर चलाते मिले थे और अच्छे अच्छे शख्सियत लहसुन और प्याज की क्यारियों में खुरपी से मिट्टी उधेड़ते मिले थे। बहरहाल वो त्रासदी थी, उससे धीरे धीरे भारत और पूरा विश्व निकल रहा है। आज हम श्वेता वर्मा से आपकी मुलाकात करवाएंगे। श्वेता वर्मा खास क्यों हैं, इस इंटरव्यू के लायक क्यों हैं और हम वहाँ से चलकर इनकी खोज करते करते यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं, इसके पीछे की स्टोरी आपको इस इंटरव्यू में ज़रूर मिल जाएगी। आपका इस हॉट टॉक विद एचटी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। ये बताइए कि पहले आप इंटरव्यू के लायक क्यों हैं, हमारे पास क्यों आए हैं, पहले तो आप ये बता दीजिए। आपने कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी, कुछ संघर्ष देखा होगा और कहीं ना कहीं से कुछ सुना होगा हमारे बारे में, इस वजह से यहाँ पे आए हैं। चलिए, और ये बताइए कि कोविड में जो कोरोना काल आया था, क्या आपके साथ बीता? जैसा आपने बताया कि बहुतों के सपने टूटे, एक तरीके से सपना टूटने के साथ साथ हमारे परिवार मतलब हमारे पिताजी अप्रैल में 26 अप्रैल को पिछले साल वो एक्सपायर हो गए। और ऐसा मतलब अचानक हुआ ना, इसके बारे में हमें कोई जानकारी थी। हम तो बाहर पढ़ाई करते थे अकबरपुर में, और खेत क्या है मतलब गांव में कैसे रहना होता है, क्या होता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। कोरोना काल उनको कोविड हो गया था जी। कोविड का कोई लक्षण भी नहीं पता चला क्योंकि उतने वक्त डॉक्टर तो देखते ही नहीं थे। और जब हम आए 2 दिन पहले अकबरपुर से, क्योंकि लॉकडाउन लग गया 22 को उधर, तो कोचिंग हमारी बंद हो गई। फिर हम सोचे घर जाते हैं, तो घर जाए तो उसके पहले हमारे पिताजी ने यही बोला कि बेटा इस बार स्कूटी से आना, कौन बार बार तुम्हें लेने जाएगा। तो ये बात थोड़ी हमको जो है उदास तो की, क्योंकि हमारे पिताजी हम कभी स्कूटी चला के अकबरपुर से या कहीं जाते नहीं थे। बस घर से मामा घर रहते थे, वहाँ से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतना ही हमारा मतलब सफ़र रहता था। तो उस बार हम आए तो पापा को देखे हम, तो वो ना मतलब खाना भी नहीं खा पा रहे थे सही से। दुकान पे आते थे, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं था कि बात व्यवहार में कोई दिक्कत थी। बस वो है जो है फीवर की वजह से डॉक्टर फीवर की दवाई दे रहे थे। और 25 तारीख को हमारे पापा का तबीयत थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, वो उठ नहीं पा रहे थे। तो हम मामा के पास फ़ोन लगाए, क्योंकि हमारे घर पे कोई और था नहीं पर्सन जो पापा की हेल्प या हमारी हेल्प करे। ऑक्सीजन रात भर लगा हुआ था, पापा मतलब ऑक्सीजन सांस लेने में दिक्कत थी। दूसरे दिन 26 तारीख को ये हुआ कि एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने के लिए आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी जो है पापा के पास सेंड करने वाली थी। और सुबह 7:30 बजे तक पता चला कि ऐसा हो गया। और 9 बजे नाना हमारे फ़ोन किए कि मतलब सब पापा एक्सपायर हो गए और सब कुछ बिखर गया था। 2 बहनें थीं, हम तो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और छोटी बहन हमारी कह रही दीदी शांत रहो, गांव के लोग सब चले गए, कोई घर पे नहीं आया कि कोरोना हो गया।
अच्छा, सब ये माहौल हो गया था कि पापा को कोविड हो गया, कोई घर पे नहीं आ रहा था। हमारी बुआ थी, दादी थी, क्षमा करिएगा हमने इमोशनल कर दिया आपको। तो उस वक्त ये था कि पापा को माँ बोले घर नहीं ले जाना है, सीधे टांडा ले आएंगे। तो ऐसा था कि हम बचपन से जब थे तो हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियाँ थीं, लेकिन उस स्थिति में नहीं थी। जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ तो हमने कई लोगों से सहायता मांगी कि हमको बस ले जाएं, पापा को दिखा दें। स्कूटी चलाने के हालत में नहीं थे, इतना दिमाग से डिस्टर्ब हो गए थे हम कि हम गाड़ी सही से खुद चल नहीं पा रहे थे, इतनी घबराहट थी। पैर वैर में भी चोट लग गई ये सुनने के बाद जो न्यूज़ है। और फिर एक हमारे ड्राइवर थे, हमारी गाड़ी चलाते थे, उनके पास हमने, अब उनकी खुद की गाड़ी हो गई, तो उनके पास फ़ोन किए, उन्होंने गाड़ी भेजी और हम तीनों बहन जो है और हमारे बाबा जी गए टांडा। तो वहाँ का माहौल ऐसा था कि मतलब एक तरीके से अचानक से ऐसा हुआ कि सोच भी नहीं सकते थे हम कि ऐसा होगा। फिर परिवार में जब पापा नहीं रहे, मम्मी अकेली और छोटी छोटी बहनें आपकी, आप स्वयं, कैसे फिर आपने मजबूती कहाँ से आई और मजबूत अपने आप को कैसे किया? सर जो है अपने घर की स्थिति देखते हुए, क्योंकि अगर शॉप नहीं देखते तो हम दोनों बहन को पढ़ा नहीं सकते थे, हम घर की स्थिति देखे, कोई पूछने तक नहीं आ रहा था। मामा हमारे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। हमारे मामा अकबरपुर ज़िले में सेक्रेटरी के पद पे हैं, तो ऐसा हुआ कि कितने दिन कोई सपोर्ट करेगा। पापा की अपने जो है लेज़र थी दुकान की, ट्रक और लोगों का बात करने का तरीका, माहौल हमने देखा। पापा के जो सारे मित्र थे उन्होंने बोला कि हम शॉप देख लेंगे, आप लोग पढ़ाई करिए, ट्रक हम चलवा लेंगे। तो इस वजह से ऐसा था कि वो लोग टेक करना चाहते थे। बिल्कुल, काफ़ी 2-3 लोग थे पापा के बहुत घनिष्ठ थे, जो हर एक चीज़ के बारे में पापा के जो करते थे सबकी जानकारी थी। वो यही सोचते थे कि अब कैसे हमारा हो जाए, मतलब टेक ओवर कर लें। तो इसी वजह से जो है रात में हम नींद तो आती नहीं थी उतने समय, सब घर का काम करते हुए। तो हम पापा के लेज़र वगैरह देखे तो उसमें देखे काफ़ी कुछ कर्ज था जो दुकान से पैसा बटा हुआ था, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल की शॉप है, जाहिर सी बात है उधार देना बहुत होती है। बिल्कुल, और पार्टी वालों का पैसा भी बहुत हमारे यहाँ था। घर का खर्च कैसे चलाएं, दादी बाबा थे, 2 बहन थी, मम्मी थी। तो ये सब देखते हुए हमने सोचा कि चलिए ओपन करते हैं दुकान। जबकि जानकारी बिल्कुल शून्य थी इसके बारे में, हमको कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता। हमको यहाँ तक नहीं पता था मटेरियल आता कहाँ से है, जाता कैसे, बेचा कैसे जाता है, क्या रेट में है। तो सीमेंट वगैरह की जानकारी जो है कि कैसे ख़रीदे जाती है, कैसे बेची जाती है, इसकी जानकारी हमने मृत्युंजय चाचा, रामनगर के निवासी हैं मृत्युंजय वर्मा जी, को हर एक चीज़ के बारे में बताया। और जो है राजेश यादव जी हैं बसखारे के, ये मोरन गिट्टी की सप्लायर हैं, हमारे पिताजी के साथ ये पढ़े थे। ये लोग सपोर्ट किया आप, इन लोगों ने आपको? जी, इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब गिट्टी मोरन बेचना कैसे है, कैसे पैसा कलेक्ट करना है। और पापा की बात एक याद थी, क्योंकि उधार नहीं देना है, पापा इस बात से काफ़ी परेशान थे हमारे। तो ये दिमाग में रखते हुए मतलब जो है धीरे धीरे आए दुकान पे। तो ऐसा था, भगवान का क्या कह सकते हैं कि मतलब कहर था कि 1-2 महीने हमें शॉप चलाते चलाते हमारा एक्सीडेंट हो गया और हमारा पैर टूट गया। स्कूटी से गिर गए और खुद ही गिरे थे। पैर टूटने के बाद ये रियलाइज़ हुआ, जो फ़ोन हमने उठाया अपना फ़ोन, तो उस वक्त दिमाग में कुछ नहीं, बस पापा का नाम याद आया और पापा के पास हम कॉल लगाने लगे। और दिमाग से ये निकल गया हमारे कि ये फ़ोन सिम जो है हमारे ही फ़ोन में लगा हुआ है, ये नंबर यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो फ़ोन नॉट रीचेबल बताने, जब आप संकट में होते थे तो पापा को फ़ोन करते थे, उस समय भी ऐसा ही हुआ। अब जो कि ये सडनली हुआ था ना, अभी तक भी आज भी हम सोचते हैं, ये तो ऐसा लगता है पापा हमारे कहीं दूर गए हैं, एक दिन आएंगे। और इसी विश्वास में था कि पापा सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी हम कोई काम करते हैं तो दिमाग में रहता है कि हाँ मेरे पापा सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने ये चीज़ नोटिस भी की है कि अगर हम सुबह दुकान पे आ रहे हैं और हम सोचें कि आज हमको जो है ऐसा करना है, सेल करना है, पापा सुबह आके सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम पापा का नाम लेते हैं अपने। वो है हमारे आसपास कहीं ना कहीं हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और हम पापा का नाम लेते तो हमारा काम हो जाता है, ऐसा भरोसा मेरा है कि वो बहुत। तो जब पैर टूटने के बाद जो था हम हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, हमारे पैर में ऑपरेशन हुआ, राड वगैरह पड़ी, तो 6 महीने तक तो हम चल फिर नहीं सकते थे। तो वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर अब मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा परिवार कहीं का नहीं रहेगा, कोई देख रेख करने वाला नहीं है।
तो धीरे धीरे वहाँ से जो है यहीं हम अकबरपुर एडमिट थे, वहाँ से आने के बाद चल भी नहीं पाते थे, तो भाई का सपोर्ट था, संजू यादव का। इन्होंने पूरा जो है हमारा कारोबार एक तरीके से घर का सदस्य होके, अब कह सकते हैं सदस्य हैं, भाई हैं हमारे, सब कुछ इन्होंने एक एक चीज़ बहुत बखूबी, दुकान टाइम से खोला, बंद किया, हर एक चीज़ का जो है हिसाब रखा। हमारे घर किसी को कुछ होता था, दादी बाबा या कुछ, सब को दिखाने से लेके डॉक्टर्स से, मतलब हर एक चीज़ इन्होंने सपोर्ट किया। तो ये लगा कि अंदर से कि अगर हमको कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं रह जाएगा हमारे घर में। यही सब सोच के जो है शॉप ओपन करते रहे। और अच्छा, जो आपके खास थे, आपके पिताजी के खास थे, आपके परिवार के खास थे, उन लोगों का रिएक्शन कैसा था जब सब कुछ ख़त्म आपके परिवार में, आपकी नज़रों में हो गया? वो लोग लालची हो गए थे कि कुछ आप लोगों से चाहते थे? क्या रिएक्शन था उन लोगों का, और जो बाहरी थे उनका क्या रिएक्शन था? सर देखिए, जो अपना होता है वो कभी साथ नहीं देता मुसीबत में। मैंने ये चीज़ बहुत अनुभव किया। कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारे जो पटदार थे, जो बाबा दादा थे, सब लोगों ने बस ऑब्जेक्शन की। उन लोगों को ये लगा हमारे कि जो है ये आगे कैसे बढ़े, कैसे अपना मतलब सब कुछ मेंटेन कर लिए। इस वजह से आज के डेट में भी हमसे कोई बात नहीं करता। हाँ, ऐसी बात है। तो क्यों बात नहीं करता? क्या बिगाड़ दिया आपने? हमने कुछ नहीं कहा, ना हमने कुछ बिगाड़ा है। अगर जो आप बात नहीं करते आपसे, अगर इस इंटरव्यू को आप लोग देख रहे हैं तो आप एक बार फिर से एनालिसिस करिए कि आखिर में आप बात क्यों नहीं करते हैं। और हम ये दावा करते हैं कि अगर इसकी वजह से, इनकी वजह से आप लोगों को कोई हर्ट हुआ है तो मैं खुद जाऊंगा और इनसे माफ़ी मंगवाऊंगा, लेकिन आप सपोर्ट इनका करिए। ये मैं इस चैनल की तरफ से एक संदेश दे रहा हूँ। और सपोर्ट करना चाहिए। एक बिटिया है, और अगर एक बिटिया अपने बिजनेस को संभाल रही है, सबको बताने वाले लोग होते हैं। और अगर कोई इंडिविजुअल आके अपने परिवार को किसी भी तरीके से चला रहा है और एक सम्मानित तरीके से चला रहा है, तो सबको, समाज को सपोर्ट करना चाहिए। आगे बात करें। हाँ, फिर क्या हुआ? सर इतना सब होने के बाद फाइनली जो ट्रक था तो उसमें लोग ऑब्जेक्शन करने लगे कि हमने इतना, हमारा हिस्सा है, क्योंकि पापा ने कुछ लोगों से, वैसे होता है कि लेने के लिए जाहिर सी बात इतना पूंजी कहीं किसी के पास नहीं होगा। तो सब जो है काफ़ी मैटर आए। जो यहाँ का एक तरीके से माहौल है गांव का, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम बहुत खुली बात बताना चाहेंगे कि जैसे एक लड़की है और गांव में या अपने यहाँ लोकल में वो सरवाइव कर रही है, तो मेन पोजीशन तो ये आ जाता है कि जो बॉयज़ होते हैं वो गलत निगाह से देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, इस सब को फेस करना पड़ता है इस जो समाज में। तो ये चीज़ गलत है। अगर कोई अपना सरवाइव कर रहा है तो हमको लगता है उसका सपोर्ट करने के बजाय उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। हम तो कई बार हमारे दिमाग में ये आया कि हम दुकान पे ना जाएं, हम बंद कर दें दुकान, क्योंकि ऐसे बहुत चीज़ होती है समाज में। लोग मजाक उड़ाएंगे और जो है बदतमीज़ी करेंगे। आपके यहाँ शॉप पे आएंगे तो आप अगर गलती से भी हम उधार दे देते हैं तो कहेंगे आप ले लेंगे। और दूसरी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ ये आई कि एक अनुभव हमने लिया कि जो समाज है ईमानदार नहीं है बिल्कुल। जो क्योंकि हमको तो समाज के ऊपर आरोप लगा रही हैं आप। आरोप जो हमने अनुभव किया वो हम बता रहे हैं। क्योंकि हम जब शॉप पे आए तो आधे से ज़्यादा लोगों ने यही कहा कि हमने आपके पिताजी को पैसा आपके पिताजी के डेथ के 2 दिन पहले दे दिया, जिनका बाकी था लेजर में, इनका लेजर में लिखा हुआ था। तो और कुछ लोग, जैसे कि आप जान लीजिए कि हमको लगता है इंसानियत बस 25% बची हुई है, 75% तो ना के बराबर है यहाँ पे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता सर। और दूसरी चीज़, अगर ये सोचेंगे ना कहाँ से इनका मतलब हम ले सके देने के बजाय, तो जितने भी खास मित्र थे, हम तो एक बार कुछ लोग थे, पंचायत हुई थी घर पे, ऐसे छोटा मोटा विवाद था, तो हमने उसमें यही कहा कि हमने कहा हमारे पिताजी के जितने खास मित्र थे और जो अपने थे वो तो सब हम धोखा ही दिए पापा को हमारे, क्योंकि जितने घनिष्ठ मित्र थे उन्होंने कहीं ना कहीं से हमसे लिया है, हमको दिया नहीं है, कोई सपोर्ट तक नहीं दिया है। हमको लगता है कि अगर वो लोग देखेंगे तो अनुभव ज़रूर कर लेंगे कि हाँ हम उनको टारगेट करके बता रहे हैं ये चीज़। और सर जो है यही सब है मार्केट में। और हमको लगता है आदमियों को जागरूक होना चाहिए कि अगर कोई गर्ल्स है अपना परिवार चला रही है तो उसको परेशान ना करके जो है सरवाइव करने दिया जाए। सरकार ने तो हमेशा
एक्टिव रहती हैं महिला सशक्तिकरण को लेके, और इस जनपद में मेरे हिसाब से आप एक बहुत बड़ी उदाहरण हैं उसकी, और आपसे प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए। आपके माध्यम से ऐसी महिलाओं को और इस समाज को संदेश भेजना चाहती है। जैसे हमने ये कहा कि डरना नहीं चाहिए। कोई जैसे देखिए, प्रॉब्लम का सलूशन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और अगर कोई आपको परेशान करता है, क्योंकि ये चीज़ कॉमन है कि अगर कोई महिला है या लड़की है मार्केट में आ जा रही है, तो परेशान करने वाले मान के चलिए आपको 80% मिल जाएंगे। तो डरना नहीं चाहिए। और देखिए, योगी बाबा की सरकार है तो हमारे साथ है ही। जैसे हमारा जो बसखाली थाना है, वहाँ पे जो एसओ सर थे, नाम बता दीजिए। नहीं, श्रीनिवास पांडे जी। जी जी, वो अब तो मतलब आपके आलापुर में नहीं, हमारे श्रीनिवास पांडे जी थाना अध्यक्ष जो इंस्पेक्टर साहब हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर हैं। अच्छा, और वो ये वीडियो जरूर देखेंगे। तो एक थैंक यू मैसेज आप ले लीजिए। आपको अगर आपने वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे राय बहादुर यादव जी, हमारे मतलब कह सकते हैं, हमने उनको हमेशा चाचा कह के बोला है और उन्होंने चाचा का फ़र्ज़ भी अदा किया है। हमने हमारा जहाँ भी प्रॉब्लम था कि जहाँ हमको उनकी हेल्प चाहिए थी, जो एसओ सर थे हमारे यहाँ, और ये दोनों लोग ने हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो है फंसा हुआ पैसा या सम्मान उन्होंने दिलाया है। तो मैसेज धन्यवाद वाला देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हम तो दिल से उन्हें धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमेशा उन लोग की जो है छवि हमारे, जब तक हम जिएंगे तब तक जान लीजिए, हमारे सबसे बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। ट्रैक्टर चलाना किसने सिखाया आपको, समय ने कि ज़रूरत ने? ट्रैक्टर चलाना, जैसे सर हम जब छोटे थे तो थोड़ा हमें पसंद थी। हम पापा के साथ, हमारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियाँ थी, तो पापा हमारे यही कहते थे पहले धोना सीखो तब चलाना आएगा। तो हम पापा के गोद में बैठ के कुछ नहीं, बस हैंडल संभाल लेते थे। और चलाना तो किसी ने नहीं सिखाया। जो है यूट्यूब से, जैसे हमारा कोई सहयोग करने वाला नहीं था। खेती बाड़ी का काम भी है तो करेगा कौन अगर नहीं करेंगे। तो फिर यही है, कभी 1-2 दिन प्रैक्टिस करते करते पहले हमने खेत की जुताई करना शुरू किया तो खुद ही आ गया। पहली बार जब हम घर पे लेके ट्रैक्टर चला के गए जुताई करने के बाद, तो हमारी मम्मी हमको देखने के बाद बहुत रोने लगी कि मतलब जो है सब करते करते ये भी आ गया। लेकिन एक चीज़ है, कहीं ना कहीं पापा की जो है सपोर्ट तो मिस हो गया और अपना सपना भी चला गया। क्या था सपना आपका? हम एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं और हमारा यही सपना था। हम तो अगर हमारे पिताजी इस वक्त होते तो शायद हम जो है यूपी कैडेट के लिए एमएससी जेआरएफ की तैयारी करते कानपुर से। हमारी बात भी पापा की हमारे हो गई थी, बस एडमिशन लेना था। तो जो है कोरोना काल में ले नहीं पाए थे और इधर पापा हमारे। आप बहुत बड़े काम के लिए बनी हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए बनी हैं। प्रकृति ने अगर कुछ ऐसा आपके साथ किया है तो उसका उधार प्रकृति जरूर वापस करेगी आपको। चल, भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है और आज आपका व्यापार है, ये व्यापार भी आगे हो सकता है। और राजनीति में भी महिलाओं की आवश्यकता अब है और महिलाएं शरीक पूरी तरीके से हो रही हैं। राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि रखती हैं? नहीं, ऐसा कोई रुचि नहीं है। हमारा तो जो है पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और जो हम पढ़ते थे, जो भी हमने काम किया बहुत मन से किया है। तो जो हम पढ़ते थे तो हमारे सर का सपोर्ट था, तो हमने हमेशा हर सेमेस्टर टॉप किया था अपने कॉलेज में। और यहाँ जय बजरंग से जो है हमारे काफ़ी टीचर्स थे। जय बजरंग से हमको पवन वर्मा जी, शशिकांत वर्मा जी, ये सब चाचा जी लोग ने हमारा बहुत सपोर्ट किया बिज़नेस में आके। और ज़्यादातर सीख बोलने की कैपेसिटी ये सब जय बजरंग से ही हमने सीखी थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा विद्यालय है, एक बार हर किसी को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। इस इंटरव्यू की आड़ में आपने प्रमोशन विद्यालय का डाला है? नहीं, प्रमोशन नहीं, जो हमने अनुभव लिया है। क्योंकि वहाँ पे प्रत्येक बच्चों को जो है बोलने का तरीका, क्योंकि प्रत्येक स्कूल में इंसान पढ़ सकता है, रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वो समाज में बोलना कैसे, उठना बैठना कहते हैं, ये हमको जय बजरंग से सीख मिली थी। हमने क्लास 9th में एडमिशन लिया था, उसके पहले हम 0 थे। हम जय बजरंग में जाने के बाद हमको यही अनुभव लगा कि हम 0 हैं। तो वहाँ 4 साल पढ़ने के बाद ये दिमाग में था कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वहाँ पे देखिए सर जो हैं काफ़ी जो है सपोर्टिव हैं और जो हमारे जो सीनियर्स थे वो सब भी कहीं ना कहीं सेट हो गए। यही सब आपके पवन वर्मा जी भी सब्सक्राइबर है हमारे,
तो उनको क्या मैसेज दे रही हैं बताइए। सपोर्ट तो पूरे बीजेपी परिवार ने पूरा सपोर्ट किया है और हमको लगता है पूरा वर्मा परिवार जो है उसने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। एक तरीके से सीमेंट बेचना कैसे है सब कुछ वहीं से सीखा है। बेचने का तरीका मेन चीज़ होता है, बेच तो हर कोई लेता है, तो बोल क्या है, बात क्या है, कैसे किसको कन्वर्ट करना है। मामला ठीक ठाक चल रहा है इस समय बिजनेस से? हाँ, बिजनेस से जो है चल रहा है ठीक, और ट्रक भी सपोर्ट है पापा का। ट्रक चलाना जानती हो? नहीं, चलाना नहीं जानते, अभी तक कभी ट्राई भी नहीं किया है, लेकिन दिमाग में है कि कभी ना कभी चलाएंगे। तो इस इंटरव्यू के देखने के बाद लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए सर, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हम लोग तो हीरो हीरोइन का मूवी बहुत देखते हैं, लेकिन जो है जो अपने बगल जो डेवलप करा उसके बारे में हम कम जान पाते हैं। तो हमको लगता है अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने पास के लोगों को जान पाएंगे। मूवी है हम देख लेंगे, इंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास में है उसको देखना बहुत ही आवश्यक है। इससे समाज का विकास होगा, लोगों की सोच डेवलप होगी। और हमने विशेष ये कहा कि बॉयज़ को टारगेट करेंगे, तो हमको लगता है अगर कोई बॉयज़ देखेंगे तो वो भी सोचेंगे हाँ ये चीज़ तो धमका दिया इसने है, वो बोलेंगे कि अरे ये तो धमका दिया। बिल्कुल, वो भी सोचेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, हमको नहीं करना चाहिए। अब आप देखेंगे सर, कॉलेज से जब लड़कियाँ निकलती हैं कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि देखिए 1.5 साल 2 साल में मैंने यहाँ जो बिज़नेस किया, अगर देखिए मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती तो मुझे लगता है मैं सर्वाइव नहीं कर पाती यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं गर्ल्स की भी जो है, तो हम यही आप लोग से कहना एक संदेश भेजना चाहेंगे, पढ़िए, अपना कुछ करियर बनाइए, और इस सब में कुछ है नहीं, फर्जीफिकेशन में कुछ है नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। पढ़ के अगर अपना सपना पूरा हो गया, पापा मम्मी, क्योंकि पापा के खोने के बाद बस एक ही एहसास हुआ कि काश सपना पूरा हो गया होता, पापा के लिए कार दिला दिए होते तो ज़्यादा अच्छा था। और कहीं ऐसा तो नहीं यार हम आके आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और आप इमोशनल हो रहे हो? नहीं सर, जो है अब कहीं ना कहीं तो पापा का एहसास रह ही जाता है। आपका उज्जवल भविष्य हो और आपसे मोटिवेशन लोगों को मिलता है, आपने बहुत कुछ सिखाया। और अंबेडकर नगर के आइडियल की लिस्ट में आज से वार्ता हिंदी के इस बैनर पे हम आपको भी शामिल करते हैं। और आपका इस इंटरव्यू सेक्शन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, और आप लोग से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आप कर रहे हो ना पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ज़रूर करेंगे। भाई आप दर्शकों आप कर दो, बहन ने कह दिया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अच्छी अच्छी चीज़ें कंटेंट आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए वार्ता हिंदी के साथ। हॉट टॉक विद एचटी के नए एपिसोड में नए शख्सियत के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी।